राम राम गाइस। मैंने कहा था ना मैं आपसे बाद में बात करूँगी। अब मैं बता रही हूँ अपने बारे में। मैं कैंसर पेशेंट हूँ और अब मैं ठीक हो गई हैं। और मेरे सिर में था गामा नहीं करवाया है मैंने प्रेशर का। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, जिसके भी कैंसर हो, बहन भाई कहीं भी कैंसर हो, पहली बात आप उठो, बिस्तर से नहाओ धो, तैयार हो, फिर भगवान का नाम लो, खड़े हो जाओ। ठीक है, अपनी दवाई डॉक्टर से दिखाओ, एम्स में दिखाओ। अगर कैंसर हो तो आप कैंसर पेशेंट हो, पंथ में या कहीं और मत जाना, एम्स से बढ़कर कोई हॉस्पिटल नहीं है। गामा इतना अच्छा करते हैं, वो कभी दोबारा जल्दी होता ही नहीं है। फिर मैंने बहुत जगह दिखाया, इलाज तो मैंने बहुत कराया। चक्कर आते थे, मुझे गिर जाती थी, दवा मस्जिद के हॉस्पिटल में दिखाया बहुत बार मैंने। तो वो कह रहे कि आपको चक्कर आते हैं, अकेले बताया करो। तो मैं जाती थी कहीं भी अकेले जाती थी कि क्या बच्चों को परेशान करना, क्या उनको दुखी करना। चलो, फिर उन्होंने मेरा सीटी स्कैन कर दिया और उसमें ये मेरी बीमारी निकल के आ गई। आपके सिर में दर्द होता है तो चक्कर आते हैं, पहले सबसे पहले सीटी स्कैन करवाओ। ठीक है, जो भी होगा पता लग जाएगा आपको। और फिर सरकारी में मैंने बहुत धक्के खाए, प्राइवेट में दिखाया, इतने खास मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं तो खुद। फिर मेरी सास ने मेरी हेल्प करी, बेचारी ने। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है और मेरी माँ से प्यारी मुझे बहुत अपनी सास लगती है। मेरी इतनी कंडीशन ख़राब थी, मैं आपको दिख रही हूँ कि मैं अच्छी हूँ, अब अच्छी हो गई। मैं अब नहीं कह सकती कि मैं बीमार हूँ, पर यह कि थोड़ी कभी थक जाती हूँ। इसलिए मैंने वीडियो बनानी शुरू करी है कि मैं खुश रहूँ। और अब मैंने दुनियादारी की परवाह करनी बंद कर दी है। अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और राम राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। क्यों? जो कोई हमें देख के खुश है, हम उसको देख के खुश हैं। मैंने कितनी बीमारी झेली है, अगर मेरी सास नहीं होती तो मैं मर जाती और मेरे बच्चे हो जाते अनाथ। क्योंकि बच्चों ने संभाला, मेरे बेटों ने, मेरी बेटी ने संभाला। बहू तो मेरी कोई आई नहीं थी जब तक। और बहू के सामने मैं आ भी जाती ना, तो मैं कब तक ही राम राम सत हो जाती। अभी तो शुक्र है मेरे दोनों बेटों ने संभाल लिया था मुझे, और मेरी सास ने और मेरी बेटी ने। जब भी जाकर मैं ठीक हूँ। इसलिए अपने जो चाय भी पीनी है ना, तो खुद बना के पियो और टेस्टी से मज़े से चाय पियो। और कभी किसी को मत बोलो कि मैं बीमार हूँ। और दुनिया से मिलो, पार्क में आओ, घूमो फिरो, टेंशन मत करो दिमाग में, बिल्कुल भी टेंशन निकाल दो। टेंशन मैंने भी निकाल दी अपने दिमाग से। मस्त रहते हैं भैया अपने, खाते हैं, पीते हैं, नाचते कूदते हैं, बस दुनिया सोचते हैं कि ऐसे ड्रामा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया मैं थी कैंसर पेशेंट और मैं खुश रहना चाहती हूँ। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि टेंशन लोगे तो ये बीमारी बढ़ जाती है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। और अब मैं दवाई भी नहीं खाती, कोई मेरी दवाई कम से कम मुझे 2 साल हो गए बंद करे हुए। दवाई मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। ठीक है, और अपनी मस्ती से जीना सीख जाओ। कैंसर पेशेंट हो, अपना आप को बिल्कुल बीमार मत समझो। इंजॉय करो, जितना हंसोगे कूदोगे इतनी आपकी आधी बीमारी दूर भाग जाएगी। किसी की परवाह मत करो, कोई देख रहा है, कोई बोलेगा, कुछ नहीं। आपकी बीमारी आपको दुखी कर रही है ना, औरों को दुखी नहीं कर रही। तो अपने लिए जीना सीख जाओ। मैंने भी सीख लिया। और मेरी बात अच्छी लगे तो कुछ लाइक कर देना। ठीक है, और अब यही कि कमाने नहीं जा सकती मैं, अब काम करना मैंने बंद कर दिया। पहले मैं जाती थी ड्यूटी, पेशेंट केयर की ड्यूटी करती थी, फिर अब मैं घर बैठी हूँ। बस अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी कुछ भी, आप समझ जाओ। इसलिए भाई हम ये कहेंगे, उठो, नहाओ धो। अगर आपने 1 हफ़्ता भी कर लिया ना, तो आपको 1 हफ़्ते में ये लगेगा कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एम्स में जाओ, जैसे मर्ज़ी कार्ड बनवाने की कोशिश करो, ऑनलाइन बनवाओ, नंबर लगाओ। 2 दिन नंबर लगाने में 2 दिन लगाओ, वहीं से आप ठीक हो गए और कहीं से ठीक नहीं हो सकते। चैलेंज दे रही हूँ मैं आपको।
मैं डॉक्टर को भगवान समझती हूँ। भगवान बाद में, पहले मेरे लिए डॉक्टर भगवान है। 2-3 बार बचा दिया उन्होंने मुझे, पता नहीं कितनी बार बचाया। मेरे डॉक्टर भगवान है। मैं सब डॉक्टर को नमस्कार करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ सब डॉक्टर को जिसने मुझे बचाया। सब ने बचाया है डॉक्टर के नाम पे, सब ही मेरे लिए बहुत अच्छे हैं दिल से। भगवान इनको कभी कोई बीमारी न लगे, सब डॉक्टर ये सबको ठीक करें, इनको इतनी कामयाबी मिले। मुझे अपने बच्चों में खड़ा कर दिया, बैठा दिया, अच्छे से मेरा इलाज करा है हर चीज़ में। कोई किसी का नहीं है, कहते ना पैसा भी नहीं था अपने पास, बस कुछ अपनी सास से प्यार इतना है तो सास का वो प्यार झलकता, और उन्होंने बड़ा प्यार मुझे दिखा दिया। मैंने पैसे मांगे भी नहीं थे, बोला भी नहीं था अपनी सास को। बोली चलो बेटे से, बड़े वाले से, चल इसको वहाँ लेके चल, एम्स में डेट आई है ना इसकी, वहीं इसका वहीं दिखाएंगे, इसका वहीं करा दे बेटा, मैं दूंगी पैसे। मेरी सास ऑटो में जाने का किराया अलग, ले जाने का अलग देती थी मेरे बेटे को। इसको ऑटो में लेके जाओ, ऑटो में लेके आ। सास को दिल जीतने के लिए ना कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। कहते हैं ना लोग, मक्खन लगाती है सास को, मक्खन लगाती है सास को। मक्खन भी हर कोई नहीं लगा सकता। अगर आपको किसी में ताकत है ना तो मक्खन लगा के देखो। अगर आप में गुण होंगे तो आप लगा के दिखाओगे मुझे। बाय बाय।